प्रणाम दोस्तों। आज से 100 मिलियन ईयर पहले की बात है। हमारी पृथ्वी कुछ अलग ही हुआ करती थी और हमारी पृथ्वी पर कुछ महाविशालकाय जानवरों का राज हुआ करता था। वो थे डायनासोर, जो 30 से 40 मीटर लंबे और 100 से 200 फीट ऊंचे होते थे। इनकी रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा और जबड़ा इतना मजबूत कि किसी भी जानवर को पलक झपकते ही चकनाचूर कर दे। यह सच में दिल दहला देने वाले महाविशालकाय जीव थे और अचानक एक दिन पृथ्वी से गायब हो जाते हैं, क्योंकि एक एस्ट्रॉइड जिसकी लंबाई 10 से 15 किलोमीटर लंबी थी, वह आकर पृथ्वी से टकरा जाता है। इस एस्ट्रॉइड स्ट्राइक ने डायनासोर के जीवन काल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। धरती के छोटे छोटे पार्टिकल्स आसमान में जाकर धूल का बादल बनकर पृथ्वी के चारों ओर फैल गए और पृथ्वी पर कई सालों तक सूर्य की रोशनी न आने पर अंधेरा छा गया। इन सब में कुछ ही जीव सरवाइव कर पाए, जिसमें थे मैमल्स, कछुए, छिपकलियां और कुछ उड़ने वाले जीव, क्योंकि आग की गर्मी से बचने के लिए पृथ्वी के अंदर छिपकर रह सकते थे और मरे हुए डायनासोर और फंगस को खाकर जिंदा रह सकते थे। एक लौते डायनासोर जो जिंदा बच पाए थे वो थे फ्लाइंग डायनासोर, जो आगे चलकर एवोल्यूशन के बाद चिड़िया बन गए। ज्यादातर स्टडीज में कंफर्म किया गया है बर्ड्स सेम फैमिली से बिलोंग करती हैं एज ए डायनासोर। इस तबाही के बाद बचे हुए जानवरों के लिए गोल्डन टाइम था पृथ्वी पर राज करने के लिए। बाकी बचे हुए जानवरों ने पृथ्वी पर काफी सालों तक राज किया। तो दोस्तों, इस स्टोरी का तात्पर्य यह था कि इंसान धरती पर कब आया और कैसे आया। इंसान आज से 3 लाख साल पहले ही पृथ्वी पर आए थे। इनकी बर्थ लोकेशन अफ्रीका से बताई जाती है। इंसान प्रीमेट्स, जो कि बंदर जैसे दिखने वाले जीव से विकसित हुआ है। आगे चलकर ये प्रीमेट्स एवोल्यूशन के बाद 2 ग्रुपों में डिवाइड हो गए थे, जिसमें से एक में सूंघने की क्षमता ज्यादा थी, एक में देखने की क्षमता ज्यादा थी। ही प्रोकॉन्सुअल अस्तित्व में आ गए थे, जो कि कुछ हद तक इंसानों जैसे ही दिखते थे। और फिर इसके कुछ सालों बाद ही एवोल्यूशन के बाद गोरिल्ला जैसे जीव भी अस्तित्व में आने स्टार्ट हो गए थे। उसी समय में धरती की टेक्टोनिक प्लेटें खिसकने की वजह से अफ्रीका के द्वीपों में कुछ पर्वत श्रृंखलाएं उभरने लगी थी। इन्हें आगे चलकर ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जाना गया। इन पर्वत श्रृंखलाओं के उभरने के बाद वहां का वातावरण चेंज हो गया और वहां पर मौसमी हवा और बारिशें आने बंद हो गई और सारे जंगल मैदानी इलाकों में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि वहां का इलाका ड्राई हो गया था। इसी इलाके में पैरोलपिथिकस रहते थे, जो हमारे सबसे करीबी पूर्वज माने जाते हैं। कमाल की बात तो यह है कि सभी एक जैसे दिखते थे और इन्हें आपस में पहचान पाना बहुत ही मुश्किल का काम था। इनके पांव पीछे की तरफ से आगे की तरफ हो गए थे, जिससे इन्हें खड़े होकर चलने में आसानी होती थी और ये लगभग खड़े होकर चल भी लेते थे, परंतु ये सिर्फ पेड़ों पर ही चल पाते थे। इनके साथ ही फिर एडिपिथिकस नाम के जीव अस्तित्व में आने लगे। ये पहले ऐसे जीव थे जो धरती पर 2 पैरों से चलना जानते थे। इनमें से कुछ बड़े ब्रेन साइज वाले जीव आगे चलकर एक नए जीन्स की शुरुआत कर पाए और करीब 23 लाख साल पहले ही होमो हिबिल्स अस्तित्व में आ गए थे। कई साल तक इनके शारीरिक ढांचे में बदलाव होने पर इनके ब्रेन का साइज भी बड़ा होने लगा था और ये जान गए थे कि बुद्धि को कैसे सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार मांस खाते वक्त इनके बीच झगड़ा होने पर इन्हें हड्डी के बीच में मांस दिखाई देता है और उसी मांस को तोड़ने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, तो इनका हाथ कट जाता है और इन्हें यह समझ आ गया था कि हम किसी भी नकुले पत्थर की सहायता से हम किसी भी वस्तु को काट या तोड़ सकते हैं। जैसे ही नकुली वस्तुओं को इस्तेमाल में लाए, वैसे ही इनके हाथों को मजबूती मिलना स्टार्ट हो गई और ये जान चुके थे कैसे हथियार की सहायता से शिकार करके अपनी भूख को शांत किया जा सकता है। आपको बता दें कि होमो इरेक्टस ही ऐसे पहले जीव थे जिन्होंने समूह में शिकार करना आरंभ किया था और इन्होंने ही आग का आविष्कार किया था, जिससे इन्होंने मानव इतिहास को ही पलट कर रख दिया था। और इन्होंने मांस को आग में भूनकर खाना सीख लिया था, जिससे कच्चे मांस को खाने में लगने वाली ऊर्जा अब कम लगने लगी थी और सारी ऊर्जा दिमाग के विकास में कारगर साबित हुई। इन्हें आगे चलकर होमो स्पेसियंस कहा जाता है और अब ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस और इन्वायरमेंट को समझकर अपने आप को दूसरे जानवरों से बचाकर रखने में सक्षम थे। उसी समय इन्होंने वेजिटेरियन चीजों को भी खाना स्टार्ट कर दिया था और अलग अलग तरह की आवाजें और इशारों से इन्होंने बोलना सीख लिया था और खाने की पूर्ति करने के लिए इन्होंने खेती करना भी सीख लिया था। इन्होंने खेती का आरंभ करते ही मानव विकास की नींव को रख दिया था, जिसके बाद हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हम टेक्नोलॉजी की सहायता से आगे बढ़ते चले गए और अब हम लोग इतने सक्षम हो गए हैं कि अपना जीवन हम सुख सुविधाओं से लैस जी सकते हैं। और आज भी पाए जाने वाले जीवाश्मों से ये जानकारी पूरी तरह से मेल खाती आ रही है। इन्हीं जानकारियों के माध्यम से ये पता चल सकेगा कि हमारा इतिहास कैसा था और कैसे दिखते थे। रिसर्च में यह भी पाया गया है कि एवोल्यूशन कभी नहीं रुकता, चाहे वो कैसी भी तबाही हो। लेकिन जैसे डायनासोर का अंत हुआ था, उनका आकार ही उनका दुश्मन था, उसी तरह हमारे आज की टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल भविष्य में हमारे जीवन काल को खतरे में डाल सकता है। इसलिए हम इंसानों को इसे समझकर कुछ जरूरी कदम उठाने जरूरी हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो करते हैं यहीं पर खत्म और मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।